नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धवली न्यूज़। आइए देखते हैं आज की संडे स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव में कोटद्वार में बड़े बड़े नेता आए, अपने भाषण देकर चले गए। प्रत्याशियों ने भी खूब दावे किए, कोटद्वार की विकास की बातें की और लोगों ने भी उन पर विश्वास करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन जमीनी हकीकत दिखा रहा है, राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में चिकित्सकों के लिए बनने वाला आवासीय भवन, यह भवन पिछले 5 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। वर्ष 1998 में राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सकों के लिए आवासीय 3 टावरों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। 2 टावरों का निर्माण तो किसी प्रकार पूरा हो गया, लेकिन पिछले 5 सालों से राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार के गेट के पास अधूरा पड़ा आवासीय भवन कोटद्वार के विकास को दर्शा रहा है। भवन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन विभागीय सुस्ती कहें या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहें, एनएचएम के माध्यम से 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट नहीं जुटाया गया, जिसका खामियाजा आज स्थानीय जनता भुगत रही है। बेस अस्पताल परिसर में चिकित्सकों के आवासीय भवन बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि इमरजेंसी के दौरान किसी को जरूरत पड़ने पर चिकित्सक तत्काल इमरजेंसी में पहुंच सकता था, लेकिन भवन निर्माण नहीं होने के कारण चिकित्सक अब अस्पताल के बाहर की कॉलोनियों में किराए पर रह रहे हैं। इमरजेंसी में मरीज़ के आने पर चिकित्सक तत्काल नहीं पहुंच पाते हैं, इसके कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई मरीजों को रेफर करने की नौबत तक आ जाती है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट आते हैं, मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पे डॉक्टरों की संख्या भी पर्याप्त होती है, लेकिन उनके आवासीय व्यवस्था न होने के कारण बहुत सारे डॉक्टर वहाँ नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से जो मकसद एक हॉस्पिटल को खोलने का होता है वो जो है आधा अधूरा रह जाता है। इसी उद्देश्य से मैंने एक कार्य योजना बनाई थी संपूर्ण उत्तराखंड के लिए कि चाहे जितने भी बेस हॉस्पिटल हमारे हैं या जिला अस्पताल हमारे हैं, वहाँ पर अकोमोडेशन उसी कैंपस में अगर होगा तो डॉक्टर को किसी भी वक्त किसी भी समय आकस्मिक अगर ज़रूरत होती है किसी मरीज़ को तो वो तत्काल वहाँ पर उपलब्ध होगा। इसी तारतम्य में मैंने कोटद्वार में करीब 30 डॉक्टर्स के लिए प्राथमिक उसमें एक पैसा उपलब्ध कराया था कि 30 डॉक्टर जो है उसी परिसर में रहें, स्टाफ के लिए भी व्यवस्था थी। लेकिन पहला जो हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर्स जो हम लोग बाहर से बुलाना पड़ता है क्योंकि घर किसी के दूर होते हैं, तो एक कंसेप्ट डेवलप किया था मैंने कि कैंपस के अंदर अगर डॉक्टर की उपलब्धता होगी तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, तत्काल जो है उसका उपचार किया जा सकता है। तो उसमें हमने 2 टावर तो बन गए। पैसा जो है 2015-16 में मैंने स्वीकृत किया और एक ऐसी एजेंसी से करवाया जिसका पैसा कभी भी लैप्स नहीं होता, यानी ख़त्म नहीं होता। एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन से मैंने इसको पहली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर आवासीय भवनों के लिए पैसा उपलब्ध कराने की एक योजना भारत सरकार से स्वीकृत करवाई और उसी के तहत से 3 टावर यानी 10-10 डॉक्टर्स के रेजिडेंसेस पे 2 टावर बनकर तैयार हो गए। तीसरे टावर पे आज ये बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल में इन्होंने उसका पैसा उपलब्ध नहीं कराया और पैसा जब समय पर उपलब्ध नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हर साल बढ़ती है और वो बढ़ते बढ़ते करीब काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए के करीब उसमें आज जो है आवश्यकता है, जिसकी वजह से ये टावर तैयार नहीं हो पा रहा है। तो 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ रुपए की तो कोई भी वैल्यू नहीं है राज्य सरकार के पास और फिर उनको राज्य सरकार के खजाने से भी इसको नहीं देना है, सिर्फ एनएचएम यानी भारत सरकार के से बात करनी है कि साहब इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया है, यहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स थी, बहुत सारी चीज़ें होती जिसको कहा जा सकता है, लेकिन
ये भी लापरवाही की एक पराकाष्ठा है कि देखते हुए कि इन 4-5 सालों में आप पैसा 2 करोड़ रुपए नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। पैसा सैंक्शन है, वेरिएशन हो गया तो वो जो है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है भारत सरकार से बात करनी होती है। और हमने जब भी बातें की तो हमको तो रिजल्ट बहुत सकारात्मक मिले। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार की माने तो इस अधूरे भवन के निर्माण के लिए दोबारा से रिवाइज डीपीआर बनाई जा रही है। अब पता नहीं कब बजट मिलेगा, कब इसका निर्माण होगा। सवाल ये उठता है कि पिछले 5 सालों में विभाग ने अभी तक इसका रिवाइज डीपीआर क्यों नहीं बनाया और क्यों अभी तक इसको धन स्वीकृत नहीं हुआ। ऐसे में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब लोगों को स्वयं ही आगे आना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो ये थी आज की संडे स्पेशल स्टोरी। समाचारों तक लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिद्धवली न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।